औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टीरियल ब्लड गैसेस। इसको आप एबीजीज टेस्ट भी कह सकते हैं और साथ साथ में आप इसको ब्लड गैसेस टेस्ट भी कह सकते हैं। हम पहले आते हैं व्हाट इज़ आर्टीरियल ब्लड गैसेस। ये आर्टीरियल ब्लड गैसेस हम क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं? ये हम इसलिए करते हैं कि हमारे जो लंग्स है, जो पिपड़े हैं, ये अपना फंक्शन ठीक तरह से कर रहे कि नहीं, इसको मालूम करने के लिए हम ये बीजीज या ब्लड गैसेस टेस्ट करते हैं। और साथ में ये भी मालूम करते हैं, मैयर करते हैं कि जो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है पिपड़ों में, ये किस तरह है, ठीक है कि नहीं है, इसको मालूम करने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए भी हम ये टेस्ट करते हैं बीजीज या आर्टीरियल ब्लड गैसेस। और इसके साथ साथ हम रिस्पायरेटरी की जो फंक्शन है उसको भी मालूम कर सकते हैं। और लास्ट में जो है वो है एबीजीज आल्सो मेजर द एसिड एंड बेस लेवल, जो कि हमारे बॉडी में एसिड का जो अपना लेवल है और बेस का जो लेवल है, इसका मॉनिटरिंग या इसको मालूम करने के लिए हम एबीजीज या डॉक्टर हजरात जो होते हैं वो ब्लड गैसेस टेस्ट एडवाइस करते हैं। और इसका दूसरा फंक्शन क्या है एबीजीज का? एबीजीज हमारे पास मेजर करते हैं हीमोग्लोबिन दैट इज कैरिंग ऑक्सीजन। ये हीमोग्लोबिन को, यानी कितने हीमोग्लोबिन हमारे पास ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसको मालूम करने के लिए डॉक्टर एबीजीज का जो टेस्ट है वो प्रिस्क्राइब करते हैं, एडवाइस करते हैं। फिर इसके बाद है आल्सो असेस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन ब्लड। और ब्लड में ऑक्सीजन को मालूम करने के लिए कि कितने अमाउंट में ऑक्सीजन है हमारे ब्लड में, इसको मालूम करने के लिए करते हैं डॉक्टर हजरात। और फिर इसके बाद हमारे पास है कुछ पैरामीटर्स हमारे पास एबीजीज या आर्टीरियल ब्लड गैसेस में इन्वॉल्व है, जिस तरह ब्लड पीएच हो गया, बायोकार्बोनेट या HCO3, और थर्ड नंबर पर है ऑक्सीजन कंटेंट या O2 CT भी कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और जो 4 नंबर पर है वो है ऑक्सीजन सेचुरेशन या O2 सेचुरेशन। और इसके बाद है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या PaCO2। और लास्ट में है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या PaO2। फिर इसके बाद हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ एबीजीज। एबीजीज के इंपॉर्टेंस की आर्टीरियल ब्लड गैसेस टेस्ट हम क्यों करते हैं? फर्स्ट नंबर पर किडनी फंक्शन। किडनी फंक्शन के जितने भी किडनी के जो गुर्दे हैं, इसको फंक्शन के मालूम करने के लिए भी एबीजीज का जो टेस्ट है वो एडवाइस करते हैं। अंडर ट्रीटमेंट ऑफ एसिडिटी, एसिडिटी का इलाज चल रहा हो और ट्रीटमेंट में हो, तो इसको मालूम करने के लिए कि वो जिस बंदे ने ये मेडिसिन लिए, जिस पेशेंट ने मेडिसिन वगैरह लिए, इसका काम ठीक के कुछ रिकवरी हो गया कि नहीं, इसकी ट्रीटमेंट को मालूम करने के लिए ये एबीजीज का जो टेस्ट है वो एडवाइस करता है। और इसके साथ साथ आल्सो यूजफुल फॉर ब्लड एसिडिटी, जब ब्लड में एसिडिटी हो तो इसको मालूम करने के लिए एबीजीज का जो टेस्ट है वो एडवाइस करता है, इंपॉर्टेंट है। आल्सो चेक द लंग्स अंडर ट्रीटमेंट, जब लंग्स का इलाज चल रहा हो, अंडर ट्रीटमेंट हो, तो फिर इसको मालूम करने के लिए कि ये अभी लंग्स ठीक तरह से काम कर रहे कि नहीं, तो इसको मालूम करने के लिए फिर भी हमारे पास आर्टीरियल ब्लड गैसेस का टेस्ट है वो करते हैं। और इसके साथ साथ जब लंग्स में एक्सचेंज एबिलिटी ऑफ लंग्स, जो लंग्स में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की एक्सचेंज का जो एबिलिटी है वो मालूम करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए भी एबीजीज का जो टेस्ट है वो एडवाइस करता है। फिर नॉर्मल रेंजेस विद पैरामीटर, हमने पिछले स्लाइड में जो पैरामीटर इन्वॉल्व है हमारे पास एबीजीज में या आर्टीरियल ब्लड गैसेस में, तो पहले नंबर पर हमारे पास है ब्लड पीएच। ब्लड पीएच का जो नॉर्मल रेंज है, जो नॉर्मल वैल्यू है वो है 7.35 से लेकर 7.45 पीएच, ये नॉर्मल रेंज है। और इसके बाद दूसरा पैरामीटर है वो है बाइकार्बोनेट या HCO3, इसका जो नॉर्मल रेंज है वो है 20 से लेकर 29 मिलीमोल पर लीटर, ये इसका नॉर्मल रेंज है बायोकार्बोनेट का। थर्ड नंबर पर जो है वो है ऑक्सीजन कंटेंट या O2 CT, इसका जो नॉर्मल वैल्यू है या नॉर्मल रेंज है वो 95 से लेकर 100 ml पर
100 ml ब्लड में हमारे पास ऑक्सीजन कंटेंट का जो वैल्यू है वो है 95 से लेकर 100 ml तक है। और इसके बाद जो 4 नंबर पर है वो है ऑक्सीजन सैचुरेशन या O2 सैचुरेशन। इसका भी ऑक्सीजन कंटेंट के साथ वैसा सेम नॉर्मल वैल्यू है 95 से लेकर 100 ml पर 100 ml ब्लड में हमारे पास ऑक्सीजन सैचुरेशन जो मौजूद होता है वो है 95 से लेकर 100 ml तक है। ये इसका नॉर्मल रेंज है। और इसके बाद हमारे पास है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या PaCO2। इसका जो नॉर्मल वैल्यू या नॉर्मल रेंज है वो है 34 से लेकर 45 mmHg पर है। ये हमारे पास इसका नॉर्मल रेंज है या नॉर्मल वैल्यू है। और लास्ट में जो है वो है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन या PaO2। इसका जो नॉर्मल रेंज है वो है 75 से लेकर 100 mmHg तक है। ये सारे पैरामीटर है और इसके नॉर्मल रेंज है जो हमारे पास ABGs या आर्टीरियल ब्लड गैसेस में इन्वॉल्व है। फिर इसके बाद हमारे पास है सैंपल कलेक्शन। सैंपल किस तरह लेंगे, ब्लड किस तरह लेंगे। सबसे पहले आप 2 ml तक ब्लड लेंगे फ्रॉम आर्टरी। ये जहन में याद रख ले कि अगर आप टेस्ट को भी देख ले तो इसका नाम है आर्टीरियल ब्लड गैसेस, यानी आप इसका ब्लड जो है जो सैंपल है वो आप आर्टरी से लेंगे। कहाँ से लेंगे, कौन कौन से चॉइस है, कौन कौन से साइट है। आप रेडियल आर्टरी से भी ले सकते हैं, आप ब्रेकियल आर्टरी से भी ले सकते हैं और साथ साथ में लास्ट नंबर पर जो है वो है फेमोरल आर्टरी, या आप इससे भी ले सकते हैं। जिस तरह ये हमारे पास फेमोरल आर्टरी हो गया। और अगर आप इस डायग्राम में देख ले, यहाँ पे हमारे पास है रेडियल आर्टरी, बिल्कुल हमारा जो थंब है इसके जब आप नीचे आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास एक आर्टरी मौजूद होता है जिसको कहते हैं रेडियल आर्टरी। आप इससे भी ये सैंपल ले सकता है, कोई एक्सपर्ट बंदा आप आर्टरी से ले सकता है, क्योंकि आर्टरी का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इसलिए एक एक्सपर्ट बंदा होना लाजमी है कि ये इस टेस्ट को रन करे, इस सैंपल को वो कलेक्ट करे। फिर इसके बाद हमारे पास है आप इस सैंपल को, इस ब्लड को आप या हिपरिनाइज्ड सिरिंज से लेंगे या आप इसको ग्रीन टॉप ट्यूब में, जिसमें हमारे पास सोडियम हिपरिन मौजूद हो या लिथियम हिपरिन मौजूद हो। तो जो भी मेथड, जो भी या सिरिंज आपके साथ होना चाहिए या ट्यूब, इस ट्यूब में भी आप ले सकते हैं। फिर आप इस सैंपल को, इस ब्लड को प्रॉपर तरीके से मिक्स करेंगे। और इसके बाद ये बात जहन में याद रख ले कि इस सैंपल को जब आप सैंपल ले तो रूम टेम्परेचर पे आप इस सैंपल को 30 मिनट तक रख सकता है। अगर 30 मिनट से ज़्यादा आप रख ले तो फिर इसके जो सैंपल के जो जितने भी स्ट्रक्चर है उसमें भी चेंजेस आ सकते हैं और इसके रिजल्ट में भी, रिपोर्ट में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ सकते हैं। सैंपल हमारे पास ख़राब हो सकता है। अगर लेबोरेटरी बहुत दूर हो या किसी वजह से एट अ टाइम वो सैंपल वो टेस्ट नहीं रन सकता तो फिर आप इसको आइस में भी, ब्रेकिंग जो आइस है वो आप अपने जो बर्फ़ होते हैं, आप इस बर्फ़ को टुकड़ों में तकसीम करेंगे और फिर इस सैंपल को आप इस बर्फ़ में रख लेंगे। और फिर ये सैंपल भी आपके साथ 1 घंटे तक इसमें स्टेबल हो सकता है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आ सकता। अगर 1 घंटे से ज़्यादा हो गया तो फिर ये आपके साथ ये सैंपल में भी कुछ चेंजेस आ सकते हैं। आपका रिजल्ट जो होता है, आपका जो टेस्ट का रिपोर्ट होता है ABGs का, आर्टीरियल ब्लड गैसेस का, ये ख़राब हो सकता है। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।